हेलो फ्रेंड्स, अगर आप था बोल कि आप सबसे पहले फिर से आ गई। तो फ्रेंड्स, आज बताने वाली हूँ कि आपकी सारे विशेस को आप एक साथ कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। आपकी बहुत सारी विशेस हो सकती है, हमारी सबकी होती है। हम सभी बहुत सारे डिज़ायर्स को लेकर एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जवाब हाँ है कि आप एक साथ अपने बहुत सारे विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। चलिए बता दें कि कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज का जो टेक्निक है वो है स्क्रिप्टिंग। दोस्तों, स्क्रिप्टिंग ना बहुत पावरफुल तरीका है, मतलब कि सबसे पावरफुल तरीके में से एक है स्क्रिप्टिंग। आप स्क्रिप्टिंग के ज़रिए अपने जितनी भी विशेस है सबको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपके एक दो 10,000 सारे इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हो आप स्क्रिप्टिंग के दौरान। तो चलिए स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं बता देते हैं। स्क्रिप्टिंग के लिए पहले तो चाहिए आपको कोई नोटबुक या फिर कॉपी या फिर डायरी या फिर जर्नल, कोई सा भी हो, लाइन हो, सफ़ेद हो चलेगा, और साथ में चाहिए पेन, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को बताने के बाद ये पूछते कि कौन से पेन यूज़ करें। तो पहले बता दीजिए, पेन के साथ कोई इशू नहीं होता। आप लोग रेड यूज़ कर सकते हो, आप लोग ब्लू यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। और अगर समझ में नहीं आता कि कौन सा कलर का पेन यूज़ करें तो सिंपल ब्लू यूज़ करो। तो अब बता दें कि कैसे करना है। आप इसमें मतलब कि आप अपनी डायरी में पेन से सारे डिज़ायर्स को लिखते रहना। सारे जितना भी आपके डिज़ायर्स है, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, अपने ड्रीम लाइफ से रिलेटेड, जितना भी विशेष है सबको आपको डायरी के अंदर लिखना है। कब लिखना है? कभी भी लिख सकते हो। सुबह लिख सकते हो, शाम को लिख सकते हो, रात को लिख सकते हो, दोपहर को लिख सकते हो, इवनिंग को लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगी कि सुबह और फिर रात को सोने से पहले। यहाँ तो आप नींद से उठकर लिख लो या फिर आप सोने से पहले रात को लिख लेना। कैसे लिखना है? आपको अफर्मेशंस के ज़रिए आप लिख सकते हो, स्टोरी के ज़रिए भी आप लिख सकते हो। मतलब कि अफर्मेशंस अगर आप लिखना चाहते हो तो एक के बाद एक जितना आपके डिज़ायर्स है बस नंबर देकर लिख सकते हो, या फिर सिंपल अफर्मेशंस के ज़रिए आप लिख सकते हो। जैसे कि और इसको लिखना है आपको प्रेजेंट टेंस में। मैं साफ साफ बता देती हूँ दोस्तों कि जो भी लिखोगे आप प्रेजेंट टेंस में, ना कि फ्यूचर टेंस में। जैसे कि मुझे वो चीज़ चाहिए या फिर मुझे वो चीज़ मिल जाएगा, ऐसे नहीं। आपको लिखना है मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, मुझे जॉब मिल चुकी है, मैं अपने ड्रीम करियर मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, मेरी शादी में डिज़ायर पार्टनर्स के साथ हो चुकी है या फिर हो चुका है। इस तरह से आपको एक के बाद एक अफर्मेशंस डायरी के अंदर लिखना है। या फिर अगर आप चाहो तो एक स्टोरी क्रिएट करके भी लिख सकते हैं। मतलब कि जितना भी आपके डिज़ायर्स है उनकी सारे का सारा एक स्टोरी बना लो और फिर उसको लिखते जाओ। लिखने से पहले आपको एक चीज़ बता देती कि ऊपर लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स आपको लिखना ही लिखना है। और फिर आपको अपने डिज़ायर्स को बस लिखते रहना है, सिंपल लिखते रहना है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मत रखो लिखते टाइम मन में से कोई भी डाउट मत रखो, क्योंकि डाउट से अगर आप लिखोगे तो वो चीज़ मैं बता देती हूँ कि मैनिफेस्ट नहीं होगा। नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब कोई भी चीज़ को आप डाउट के साथ करते हो, नेगेटिव बिलीफ के साथ करते हो, तो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए सारा का सारा डाउट्स क्लियर कर दो, सारा का सारा कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को अच्छी तरह से बताने की, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। कि आप लोग स्क्रिप्टिंग ना जैसे चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है और आपको पॉजिटिव होकर लिखना है, खुश होकर लिखना है। जब आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आती है तब आप इस चीज़ को मत करो, करना बंद कर दो। ऐसा टाइम होता भी है ना, कि कभी कभी हमारे मन में बहुत नेगेटिव विचार चलते, कभी कभी हम बहुत सैड रहते, बहुत अब सवाल आ जाते कि कब तक करना है। दोस्तों, स्क्रिप्टिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, आप जब तक चाहो कर सकते हो।
आप चाहो तो हफ्ते में एक बार लिख सकते हो, आप चाहो तो महीने में एक बार लिख सकते हो, आप चाहो तो डेली लिख सकते हो, आप चाहो तो 30 डेज का चैलेंज लेकर भी लिख सकते हो, या फिर सबसे आसान तरीका अगर आप चाहो तो सिर्फ इसको वन टाइम एक्टिविटी मतलब कि सिर्फ एक बार लिख कर छोड़ सकते हो, लेट गो कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लिखते रहते और डिस्पैट हो जाते हैं, जितना लिखते उतना डिस्पैट हो जाते। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मतलब डिस्पैरेशन को ख़त्म करने के लिए आपको वन टाइम एक्टिविटी इज़ द बेस्ट, क्योंकि आप जब एक बार इस चीज़ को लिखोगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे और इसको बंद करके अपने कोई भी जगह हो, अलमारी हो या फिर कोई भी जगह हो, छुपा दोगे, उसको देखोगे नहीं और फिर यूनिवर्स को लेट गो कर दोगे। तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपको ना इसका ख्याल अपने मन से निकल ही जाएगा, आप इस चीज़ को भूल जाते हो। और जब हम इस चीज़ को करना भूल जाते हैं ना, मतलब कि आप इस चीज़ को यूनिवर्स को दे चुके होते हो। जब आपका ये ख्याल अपने दिमाग से निकल जाता है मतलब वो यूनिवर्स के पास पहुंच गया। जब तक आपके माइंड में ये ख्याल चलता रहेगा कि मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब कब होगा मैनिफेस्ट, तब तक समझो आप डिस्पैरेट हो रहे हो और आपके विश, आपके डिजायर्स यूनिवर्स के पास नहीं जा रहा है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको इस चीज़ को कर कर छोड़ देना है, आपको लेट गो करना ही करना है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आपको फील करके लिखना है, पॉजिटिव होकर लिखना है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला रूल है वो है आपको लिखने के बाद इसको लेट गो कर देना है, भूल जाना है, बस। स्क्रिप्टिंग में और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता। पीरियड्स का कोई इशू नहीं है, सब सारे लड़कियां कर सकते हो, जब तक चाहो कर सकते हो, जब चाहो कर सकते हो। ज़रूरत है तो बस आपकी पॉजिटिव बिलीफ की, ज़रूरत है तो बस आपकी सिर्फ पॉजिटिव माइंड सेट की। आप देखोगे कि आप जिस माइंड सेट के साथ इसको लिखोगे ना, यूनिवर्स आपको उसी तरीके से आपको ये देगी। अगर आप नेगेटिव बिलीव के साथ कोई भी चीज़ करते हो ना, वो तो नेगेटिव तरीके से ही आपके साथ आएगी आपके पास। आप जिस चीज़ को नेगेटिव सोच के साथ अट्रैक्ट करोगे वो नेगेटिव तरीके से ही आपके पास आएगी। और अगर आप पॉजिटिव बिलीव के साथ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे तो वो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ बनकर ही आएगी। वो बहुत हैप्पीनेस लेकर, बहुत खुशियाँ लेकर, सारे जो डिज़ायर्स है सब फुलफिल कर सकते हो। सब यूनिवर्स आपको देखना एक के बाद एक आपकी सारे डिज़ायर्स को फुलफिल करके देंगे ही देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे आपके विशेष मैनिफेस्ट ना हो। ये चीज़ बहुत मैजिकली, बहुत पावरफुली काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और इससे नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।